ओम शांति। आज 16 मई 2024 के बाबा के महावाक्य सुनते हैं और मीठी लाइन में बाबा क्या कहते हैं कि अपने को सुधारने के लिए अटेंशन दो। अपने को सुधारने के लिए अटेंशन दो। दैवी गुण धारण करो। बाप कभी किसी पर नाराज नहीं होते, शिक्षा देते हैं, इसमें डरने की बात नहीं। लेकिन बच्चे नाराज हो जाते हैं। कौन नाराज होते हैं? बच्चे नाराज हो जाते हैं, लेकिन बाप नाराज नहीं होते। और बच्चे नाराज नहीं, उनके जीवन में कुछ घटनाएं होने को होती हैं तो बाकी मत पहले ही हर गई। बुद्धि ऐसे घूम जाती है। कभी देह अभिमान के, मैंने कल भी बताया था कि सबसे बड़ा है रोग। क्या कहेंगे लोग? क्या कहेंगे लोग? यही तो है सबसे बड़ा रोग। हम परमात्मा के राह पर, परमात्मा पुरुषार्थ पर जो कड़ी भगवान ने बना के हम बच्चों को तैयार की है, वो चैन टूट जाती है। क्या कारण से? कि क्या कहेंगे लोग। आज का प्रश्न है, बच्चों को कौन सी एक स्मृति रहे तो टाइम वेस्ट न करें। तो बाबा कहते हैं ये संगम का समय है। बहुत ऊंची लॉटरी मिली है। बाप हमें हीरे जैसा देवता बना रहे हैं। ये स्मृति रहे तो कभी भी टाइम वेस्ट न करें। बाबा हमें क्या बना रहा है? देवता बना रहा है। टाइम वेस्ट न करें। ये गफलत, ये अपनी मत, आपस की बातें, ये तुम्हारे जीवन को पीछे की ओर धकेल रही है। ये नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इसीलिए पढ़ाई कभी मिस न हो। माया देह अभिमान में लाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हारा डायरेक्ट बाप से योग हो तो सफल हो जाएगा। अगर शिव बाबा के साथ अगर आपका योग है तो क्या होगा? सफल हो जाएगा। ओम शांति। बच्चों को यह तो मालूम है कि यह बाप है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। यह कोई साधु महात्मा नहीं है जो कोई बद्दुआ करेंगे या गुस्सा करेंगे। उन गुरुओं आदि में तो बहुत क्रोध होता है। देखें कितने संत महात्मा भी होते हैं, उनके अंदर क्या होता है? क्रोध भी होता है। उन गुरुओं आदि के पास तो बहुत क्रोध होता है, तो उनसे मनुष्य डरते हैं, कहीं श्राप न दे देगा। यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं। बच्चों को कभी डरने की बात नहीं। बाप से डरते वो हैं जो खुद चंचल होते हैं। वो लौकिक बाप तो गुस्सा भी करते हैं, यह तो बाप कभी गुस्सा आदि नहीं करते। समझाते हैं कि अगर बाप को याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होगा। अपना ही जन्म जन्मांतर के लिए नुकसान करेंगे। पढ़ाई छोड़ दी, अपना ही नुकसान। बाप तो समझाने देते हैं, आगे के लिए सुधर जाएं।
बाकी ऐसे नहीं कि बाप नाराज होते हैं। बाप तो समझाते रहते हैं, बच्चे अपने को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर अटेंशन दो, साथ साथ चक्र को बुद्धि में रखो और दैवी गुण धारण करो। याद है मुक्त। बाकी सृष्टि चक्र की नॉलेज तो बहुत सिंपल है, वो है सोर्स ऑफ इनकम, परंतु उनके साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। इस समय है बिल्कुल आसुरी गुण। छोटे बच्चों में भी आसुरी गुण होते हैं, लेकिन उन्हों को मारना बिल्कुल नहीं। बहुत सारे बच्चों को क्या कर देते हैं, पिटाई कर देते हैं ना। माताएं क्या करती हैं, उनके साथ व्यवहार गलत कर देती हैं, तो बाबा मना करते हैं। लेकिन उनको मारना बिल्कुल नहीं। और ही सीखते हैं कि वहाँ सतयुग में तो सीखना नहीं होता, यहाँ तो माँ बाप से बच्चे सब सीखते हैं। बाप गरीबों की बात करते हैं। साहूकार के लिए तो यहाँ जैसे स्वर्ग है, उनको ज्ञान की दरकार नहीं। यह तो पढ़ाई है। टीचर चाहिए जो सिखावे और सुधारे। तो बाप गरीबों की बात करते हैं, कैसे हालात हैं, कैसे कैसे बच्चे खराब होते हैं, माँ बाप को सब देखते रहते हैं। फिर छोटेपन में ही सब खराब हो जाते हैं। ये रूहानी बाप कहते हैं कि मैं भी गरीब नवाज हूँ, समझाता हूँ। देखो इस दुनिया में मनुष्यों की क्या हालात है। तमो प्रधान दुनिया है और तमो प्रधान की कोई हद होती नहीं है। 1250 वर्ष तो कलयुग को हुए हैं। ये लोगों को समझाओ, मनुष्यों को तो इस बात को नहीं समझते। एक दिन भी कम जास्ती नहीं। दुनिया जब पूरी तमो प्रधान हुई तो बाप को आना पड़ता है। बाप कहते हैं कि मैं ड्रामा के अनुसार बंधनमान हूँ। किसमें? मैं ड्रामा के भी बंधन में बंधा हुआ हूँ। तो ड्रामा कितना शक्तिशाली है। और फिर इनका तो नाराज किससे होना? नाराज किससे होना? अपना ही नुकसान करना। ड्रामा अनुसार बंधनमान हूँ, मुझे आना ही पड़ता है। शुरू में कितने गरीब आए, साहूकार भी आए और दोनों इकट्ठे बैठते थे। बड़े बड़े घर की बच्चियां भागी, कुछ भी लेने आई, कुछ भी ले नहीं आई। बड़े बड़े घरों की बच्चियां। ऐसे आज तो बच्चियों को रोका जाता है और वहाँ बच्चियां भागी थी। माँ कहती है कुछ और पीछे पढ़ाई हो जाती है कुछ। तो उससे क्या है, बच्चों का मनोबल टूट जाता है वहाँ से। तो वहाँ पर भाग्य अपना ही नहीं, दूसरों का भी भाग्य, यानी कहा ना, वो चैन टूट जाती है। कुछ भी ले नहीं आई। कितना हंगामा हो गया। ड्रामा में जो होने का था वो हो गया। और बाद में सबसे अच्छा बाबा ने क्या कह दिया कि ड्रामा में होगा सो। ये सबसे अच्छा पॉइंट बाबा ने दे दिया, बाबा को सुनाने के लिए। किसके लिए? बाबा को सुनाने के लिए। बाबा ड्रामा में होगा सो होगा। समझ में आई? तो बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे बड़े होशियार हो गए। अब तो ये हमारा पॉइंट हमारे ऊपर अप्लाई कर दिया। बाबा ड्रामा में होगा तो होगा। ख्याल भी नहीं था ऐसे होगा।
बाबा खुद बंडर खाता था। क्या हो रहा है? इन्हों को हिस्ट्री बड़ी वंडरफुल है, ये भी ड्रामा में नूद है। बाबा ने सबको कह दिया, चिट्ठी लिखा करके लेके आओ, हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। फिर उन्हों के पति लोग विलायत से आ गए। वो बोले, भेज दो, ये कहें हमने ज्ञान अमृत पिया है, विष कैसे दे सकते हैं? बाबा कहते हैं कि इन पर उन्हों की एक गीत भी है, इस पर एक गीत भी है, इसको कहते हैं चरित्र। शास्त्रों में फिर श्री कृष्ण के चरित्र लिख दिए। श्री कृष्ण की बात तो हो न सके, ये तो सब ड्रामा में नूद है। नाटक में ये सब होता है, हंसी कुड़ी आदि आदि। यह तो दोनों बाप कहते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया, ये तो ड्रामा का खेल चल रहा है। और छोटे छोटे बच्चे आ गए, अभी वह कितने बड़े बड़े हो गए हैं। बच्चों के कितने वंडरफुल नाम संदेशी पुत्रियां ले आई, फिर जो उनसे भाग गए। मैंने अच्छे अच्छे नाम बाबा ने दिए, वो भी भाग गए। उनका वह नाम तो है ही नहीं, फिर पुराना नाम शुरू हो गया, इसलिए ब्राह्मणों की माला होती नहीं। इसीलिए ब्राह्मणों की माला नहीं होती, समझ गए? क्योंकि भगवान ने जो उन बच्चों को नाम दिए, वो आज बच्चे हैं नहीं। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, पहले माला फेरते थे, अभी तो माला के दाने बनते हैं। माला फेरते थे ना, फेरते थे पहले लोग, अब तुम माला के क्या बन रहे हो? दाने बनते हैं। महाभक्ति होती नहीं, ये नॉलेज है समझने की, है भी सेकंड की नॉलेज। फिर उनको कहते हैं ज्ञान का सागर। सारा सागर स्याही बनाओ, जंगल कलम बनाओ, तो भी पूरा हो न सके। भगवान पढ़ा रहा है, इसमें संशय है, तब आपका पुरुषार्थ पीछे हटता है। कल की मुरली यही थी, जहाँ संशय है वहाँ पुरुषार्थ बढ़ नहीं सकता। बाबा कहते हैं सेकंड की बात है, अल्प को जान गए तो वे बादशाही जरूर मिली है। तो वह अवस्था जमाने में अर्थात पतित से पावन होने में मेहनत है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ अपने बेहद के बाप को याद करो, इसमें मेहनत है। तदबीर कराने वाला टीचर है, परंतु किसी की तकदीर में नहीं है, तो टीचर भी क्या करे? क्या कर सकता है टीचर, जब किस्मत ही नहीं है? तो फिर टीचर तो पढ़ाएंगे, ऐसे तो नहीं कि रिश्वत लेकर के पास कर देंगे। यह तो बच्चे समझते हैं, ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। ढेर बच्चियों की चिट्ठियां आती हैं बाप दादा के नाम पर। शिव बाबा केयर ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा, बाप से वर्षा लेते हैं, लेते हो? इस दादा द्वारा त्रिमूर्ति में है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे, बेहद का क्रिएटर तो वो बाप ही है। प्रजापिता ब्रह्मा भी बेहद का हो गए। प्रजापिता ब्रह्मा है तो बहुत प्रजा हो जाएगी। सब कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, वह तो सभी आत्माओं का बाप हो गया।
आत्माएं सभी भाई भाई हैं, फिर बहन भाई होते हैं। बेहद के सिजरे का हेड प्रजापिता ब्रह्मा हो गए। बेहद के सिजरे का जो परम धाम में दिखाते हैं ढांचा, सिजरा माना पूरा उसका ढांचा, कि आत्मा किस तरह से अपने पुरुषार्थ में अपने अपने सेक्शन में चली जाती है। जैसे बिरादरी का सिजरा होता है ना, ये है बेहद का सिजरा। आदम और बीवी, एडम और ईव, ब्रह्मा सरस्वती को कहेंगे। अब सिजरा तो बहुत बड़ा हो गया, सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत हो गया, फिर नया चाहिए। इसको कहा जाता है वैरायटी धर्मों का झाड़। वैरायटी फीचर्स हैं, एक न मिले दूसरे से, हर एक की एक्टिविटी का पार्ट एक न मिले दूसरे से। ये बहुत गूढ़ी बातें हैं, छोटी बुद्धि वाले तो समझ न सकें। बहुत मुश्किल है। आत्मा, हम आत्मा छोटी बिंदी है, परम पिता परमात्मा भी छोटी बिंदी है, यहाँ बाजू में आकर के बैठते हैं। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती। बाप दादा दोनों का इकट्ठा पार्ट बड़ा वंडरफुल है। बाबा ने ये रथ बड़ा अनुभवी लिया है। बाबा खुद समझाते हैं कि ये भाग्यशाली रथ है। इस मकान अथवा रथ में आत्मा बैठी है। हम ऐसे बाप को किराए पर अपना मकान व रथ देवें तो क्या समझते हो? इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है, जिससे बाप बैठ तुम बच्चों को हीरे जैसा देवता बनाते हैं। आगे थोड़े ही समझते थे, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि थे। पहले कैसे थे, क्या करते रहते थे? बेहयात बातें करते रहते थे, बेफिजूल में बैठे रहते थे। कभी उनकी बातें करते थे, कभी उनकी बातें करते थे। यही करते थे ना पहले। अब मन क्या करता है? अब मन क्या कहता है? अब मन क्या सोचता है? ये सब कुछ चेंज हो गया। अभी तुम बच्चे समझते हो, फिर अच्छी रीति पुरुषार्थ भी करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्कूल में टाइम वेस्ट करने से नापास हो जाएंगे। ये भी क्या है कि स्कूल है। बाप तुमको बहुत बड़ी लॉटरी देते हैं। कोई राजा के घर जन्म लेते हैं तो जैसे कि लॉटरी मिली ना। बाबा क्या कहता है, किसी राजा के घर में जन्म मिल गया तो लॉटरी हो गई ना। कंगाल है तो उनको लॉटरी थोड़े ही कहेंगे। ये है सबसे ऊंची लॉटरी, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा जानते माया की बॉक्सिंग है माया की बॉक्सिंग। माया बड़ी गुप्त रीति से आती है, पता नहीं लगता है कि हम क्या कह रहे हैं, क्या करा रहे हैं। लेकिन ये माया की बॉक्सिंग, इसको पहचान लो। जहाँ पुरुषार्थ में अगर कट हो रहा है तो समझ लेना माया की बॉक्सिंग है वहाँ। घड़ी घड़ी माया देहाभिमान में लाती है। तुम्हारा बाप के साथ डायरेक्ट योग है, सम्मुख बैठे हैं ना, इसीलिए यहाँ रिफ्रेश होने आते हो ड्रामा अनुसार। बाप कहते हैं मैं तुमको जो समझाता हूँ वो धारण करना है। ये ज्ञान भी अभी तुमको मिलता है, फिर प्राय लोप हो जाता है। ढेर आत्माएं चली जाती हैं शांति धाम,
फिर आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है। आधा कल्प से तुम वेद शास्त्र पढ़ते आए और भक्ति करते आए हो। अब मूल बात समझाई जाती है कि तुम बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के लिए भी कर्म विनाश हो जाए। ये नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। इससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो, स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहां तो सब कुछ सुख है। बाप याद दिलाते हैं कि तुमको स्वर्ग में कितने अपार सुख दिए। तुम विश्व के मालिक थे, फिर सब गवा दिया। तुम रावण के गुलाम बन गए हो। राम और रावण का कितना ये वंडरफुल खेल है, ये फिर भी होगा। अनादि बना बनाया खेल है। स्वर्ग में तुम एवर हेल्दी और वेल्दी रहते हो। यहाँ मनुष्य को हेल्दी बनाने के लिए कितना खर्चा करते हो, है ना? वह भी एक जन्म के लिए। तुमको तो आधा कल्प एवर हेल्दी बनाने में क्या खर्चा होता है? एक नया पैसा भी नहीं। देवताएं एवर हेल्दी है ना? तुम यहाँ आए ही हो एवर हेल्दी बनने के लिए। एक बाप के बिगड़ सर्व को एवर हेल्दी और कोई बना न सके। तुम अभी सर्व गुण संपन्न बन रहे हो। अभी तुम संगम पर हो। बाप तुमको नई दुनिया का मालिक बना रहे हैं। ब्रह्मा प्लान अनुसार जब तक ब्राह्मण न बने तब तक देवता बन न सके। जब तक पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप से पुरुषोत्तम बनने न आए तो देवता भी बन न सके। जब तक बाबा को नहीं पहचानोगे तब तक देवता बन नहीं सकते। अच्छा, आज बाबा ने रूहानी ड्रिल भी सिखाई, नॉलेज भी सुनाई और बच्चों को सावधान भी किया। गफलत नहीं करो, उल्टा सुल्टा बोल भी नहीं, शांति में रहो और बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, विकर्म विनाश कर स्वयं को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन देना है। दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरा पॉइंट, देवता बनने के लिए संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आज का वरदान है, ज्ञान के श्रेष्ठ खजानों को महादानी बन दान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर भव। माना, ज्ञान के श्रेष्ठ खजाने को महादानी बनकर दान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर। अब सुनते हैं डिटेल में। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बन सदा औरों को ज्ञान देते रहो। ज्ञान का कितना श्रेष्ठ खजाना है, आप बच्चों के पास है। उसी खजाने से भरपूर बन
याद के अनुभवों से औरों की सेवा करो। जो भी खजाने मिले हैं महादानी बन उनका दान करते रहो, क्योंकि ये खजाने जितना दान करेंगे उतना और भी बढ़ते जाएंगे। महादानी बनना अर्थात देना नहीं बल्कि और भी भरना, महादानी उसी को कहा जाता है। स्लोगन, जीवन मुक्त के साथ देह से न्यारे विदेही बनना, ये है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। क्या? जीवन मुक्त के साथ देह से न्यारे विदेही बनना, ये है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज जो राजा जनक को प्राप्त थी। बाबा तुम बच्चों को कहता है जीवन मुक्त, कुछ पलों के लिए शरीर को भूल जाओ, विदेही स्थिति में आ जाओ। तो माना देह से न्यारे, अपने को भुला देना, तब कहते हैं पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, गुप्त वेशधारी परमात्मा के आगे कन्याओं माताओं का संन्यास। अभी दुनियावी मनुष्यों को ये विचार तो आना चाहिए, क्या किन कन्याओं माताओं ने संन्यास क्यों लिया है? ये कोई हठ योग कर्म संन्यास नहीं है, परंतु बिल्कुल सहज योग, राजयोग, कर्मयोग संन्यास जरूर है। परमात्मा खुद आए जीते जी, देह सहित देह के सभी कर्मेंद्रियों का मन से संन्यास कराता है, अर्थात 5 विकारों का संपूर्ण संन्यास करना जरूर है। परमात्मा आए कहता है दे दान तो छूटे ग्रहण। अब माया का ये ग्रहण जो आधा कल्प से लगा हुआ है, इससे आत्मा काली पतित बन गई है, उनको फिर से पवित्र बनाना है। देखो देवताओं की आत्माएं कितनी पवित्र और चमत्कारी हैं। जब सोल पवित्र है तो तन भी निरोगी पवित्र मिलता है। अब यह भी संन्यास तब हो सकता है जब पहले कुछ चीज मिलती है, तभी तो संन्यास होता है। जब पहले क्या मिलती है? कोई चीज मिलती है, और मिलती तभी है जब तुम्हारे कदम बढ़ाओगे। जब तक आप एक कदम नहीं बढ़ाओगे तो भगवान भी तुम्हारे लिए 10 कदम कैसे बढ़ाएगा? कुछ पाना है तो कुछ खोना है। गरीब का बालक साहूकार की गोद में जाता है तो जरूर कुछ देख गोद लेता है, परंतु साहूकार का बालक गरीब की गोद में नहीं जा सकता। तो यहाँ यह कोई अनाथ आश्रम नहीं है, यहाँ तो बड़े बड़े धनवान कुलवान माताएं कन्याएं हैं, जिन्हों को दुनियावी लोग अब भी चाहते हैं कि घर में वापस आ जाएं। धनवान भी माँ बाप हैं कन्याओं के, वो चाहते मेरी बेटी वापस आ जाए, परंतु उन्होंने क्या प्राप्त किया है जो उस मायावी धन पदार्थ अर्थात सर्वंश संन्यास किया है। उन्होंने कुछ तो त्याग किया है ना, तब उन्होंने घर का त्याग किया, क्योंकि उन्हें कुछ मिला है। जब खुद को ही कुछ नहीं मिला है वो दूसरे को प्रेरित कैसे कर सकते हैं? आप खुद कचड़े में हैं, खुद अध कचरे हैं, तो दूसरे को क्या बढ़ा सकते हो आगे? इसलिए पहले खुद को ठीक करो। बाबा कहते हैं ना, बड़े बड़े धनवान की बेटियां आई हैं ज्ञान में,
जो उनके माँ बाप कहते हैं आज भी वापस आ जाएं, लेकिन वो भगवान की राह पर चल पड़े परवाने। वो बड़े मतवाली हैं, मतवाले हैं, तो जरूर उनसे उन्हों को जास्ती सुख शांति की प्राप्ति हुई, तभी तो उस धन पदार्थ को ठोकर मार दी, क्योंकि वो जान गए, क्या जान गए कि ये आत्मा शरीर को चेंज करेगी, और आत्मा जो संस्कार लेके जाएगी वो मेरा संसार बनाएगी। इतना बुद्धि में नहीं बैठा तो फिर कहीं न कहीं माया चोट मार रही है। जब संस्कार हमारा क्या बनाएगा, संसार बनाएगा, और आत्मा शरीर को चेंज करेगी, और इस जन्म में हम डायरेक्ट भगवान की गोद में होंगे, हम बच्चे सेफ रहेंगे। दुनिया को कुछ भी हो जाए, लेकिन हम बच्चे कैसे रहेंगे, सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। फिर भी माया माथा मोड़ लेती है। जैसे राजा गोपी चंद ने अथवा मीरा ने रानी पने का अथवा राजाई का संन्यास कर दिया। राजा गोपी चंद, यह है ईश्वरीय अतीन्द्रिय अलौकिक सुख, जिसके आगे वो दुनियावी पदार्थ तुच्छ है। उनको ये पता है कि इस मर्जीवा बनने से हम जन्म जन्मांतर के लिए अमरपुरी की बादशाही प्राप्त कर रहे हैं, तब ही भविष्य बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। परमात्मा का बनना माना परमात्मा का हो जाना, सब कुछ उसको अर्पण कर देना, फिर वो रिटर्न में अविनाशी पद दे देता है। तो ये मनोकामना परमात्मा ही आकर इस संगम समय पूर्ण करता है, क्योंकि अपन जानते हैं कि विनाश ज्वाला में तन मन धन सहित सब भस्मीभूत हो जाएगा। तो क्यों न परमात्मा के अर्थ हम इसको सफल कर लें। अब ये राज भी समझना है कि जब सब विनाश होना ही है, तो हम भी लेकर के क्या करें। हमको कोई सन्यासियों के मुआफिक, महामंडलेश्वर के मुआफिक यहाँ महल बनाए नहीं बैठना है, परंतु ईश्वर अर्थ बीज बोने से वहाँ भविष्य जन्म जन्मांतर इनका बन जाता है। ये है गुप्त राज। प्रभु तो दाता है, एक देवे सो पावे, परंतु इस ज्ञान में पहले सहन करना पड़ता है। जितना सहन करेंगे उतना अंत में प्रभाव निकलेगा। इसीलिए अभी से लेकर के पुरुषार्थ करो। अभी से लेकर के क्या करो, पुरुषार्थ करो। अच्छा, ओम शांति। ये थे मातेश्वरी जी के महावाक्य, पहले थे बाबा के महावाक्य।